हेलो डियर स्टूडेंट, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 फिजिक्स कर रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो कंबाइंड फोकल लेंथ और कंबाइंड जो पावर है उसका डेरिवेशन किया था। और आज की जो क्लास है इसमें हम उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिख लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले हम एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक रे डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लेंस हैं। एक लेंस ये है, ये ब्लैक से बना हुआ है, ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा लेंस ये रेड से बना हुआ है, ये कॉन्केव लेंस है। और ये कैसे हैं? ये दोनों सटे हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं। मैंने थोड़ा सा यहाँ बनाया है समझने के लिए, बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f1 और उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर। तो इनका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा और कंबाइंड पावर कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए, जो कंबाइंड फोकल लेंथ होता है इन केस ऑफ व्हेन द लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, तो इसमें फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे f जो है कंबाइंड फोकल लेंथ है। अब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे और ये वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ साइन का आप ध्यान रखना। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/-5। ठीक है, ये हो गया 1/-5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो कंबाइंड फोकल लेंथ आ रहा है उसकी वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका ये मतलब है, हालांकि ये जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, लेकिन जब इनको कंबाइन करेंगे तो जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये जो है इसका जो एक इक्विवेलेंट बनेगा, एक इसका हम इक्विवेलेंट अगर लेंस बनाएंगे तो वो एक कॉन्केव लेंस बनेगा जिसका जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देखिए, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज लेस, किसका? कॉन्केव का। जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो जिसका पावर ज्यादा होगा तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो उसी के जैसे बिहेव करेगा इक्विवेलेंट लेंस। तो यहाँ पे इसका पावर ज्यादा है कॉन्केव लेंस का, तो जो इसका इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो ओवरऑल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। और इस केस में जो ओवरऑल कॉन्केव लेंस जो बनेगा इक्विवेलेंट, उसका जो फोकल लेंथ होगा -10 सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? अब पूछा है कि इसका पावर क्या है, कंबाइंड पावर भी हम निकालेंगे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ से ही कंबाइंड पावर आप निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। ठीक है, अब जो f है, जब पावर का आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बात ध्यान में रखना, जो f है वो होना चाहिए मीटर्स में। अब ये जो है 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, इसको आप मीटर में लिखेंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा, सॉरी 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ये वैल्यूज फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो पावर विल बी इक्वल टू 0.1 1/0.1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 डायोप्टर। तो जो पावर आएगा इस केस में उसकी जो वैल्यू आ रही है 10 डायोप्टर। और ये बात ध्यान रखना, ये जो है माइनस में होगा ना, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में, तो ओवरऑल जो पावर है वो भी माइनस में होगी। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू है पावर की -10 डायोप्टर। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विथ अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है कि एक आपको कन्वर्जिंग लेंस दिया। आप कन्वर्जिंग का मतलब ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। तो एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर है, तो f1 लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके साथ कांटेक्ट में दूसरा लेंस है। अब दूसरा लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, यानी कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, नहीं पता कौन सा है, तो एक दूसरा लेंस है। तो यहाँ पे एक कोई लेंस है। अब ये कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसका पता नहीं क्या है, फोकल लेंथ नहीं पता है। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा है contact with another lens of unknown focal length if the combination behaves like a diverging lens। अब जब ये दो लेंस है इसको हम कंबाइन करते हैं तो इसका एक इक्विवेलेंट लेंस बनाते हैं, तो कैसे बिहेव करता है? डाइवर्जिंग लेंस की तरह। मतलब डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव,
तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कॉन्केव लेंस होगा। तो इसका ये मतलब है कि इसके जो कांटेक्ट में होगा वो कॉन्केव लेंस होगा और उसकी जो फोकल लेंथ है इससे कम होगी, यानी इसका जो पावर है वो ज्यादा होगा, तभी इसका ओवरऑल इफेक्ट जो आ रहा है जो इक्विवेलेंट वो कॉन्केव आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक और लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ है f2 और ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो इसका ये मतलब है जो इसका कॉम्बिनेशन है, ये जो बन रहा है कॉन्केव लेंस और इसका जो फोकल लेंथ आ रहा है ये आ रहा है 50 सेंटीमीटर, ये कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो इस केस में आपको ये जो है सेकंड लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो हम इस केस में हम कैसे निकालेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ये फॉर्मूला जो पिछले केस में हमने किया 1/f = 1/f1 + 1/f2, यहाँ पे जो f है ये दिया है, ये 50 है। अब क्योंकि जो कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो लेंस है वो कॉन्केव है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, इसीलिए जो 50 है ये -50 होगा इसके लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे -50 = 1/f1। f1 है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, तो ये +50 है और f2 जो है निकालना है। अब बड़ा ही आसान, इसको वहाँ ट्रांसफर कर लो और इसको फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसको ट्रांसफर करके। तो मैं इसको इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए ये जो f2 की वैल्यू आ रही है -25 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब ये माइनस में है तो ये कॉन्केव है और जो इसका जो फोकल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। अब ये पूछा है कि पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ तो ये आ गई, पावर के लिए कैसे निकालेंगे सेकंड लेंस का, तो P2 = 1/f2। कंडीशन ही है f2 को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डायोप्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 lenses of power 10 diopter and -5 diopter are placed in contact, ठीक है। यहाँ पे 2 लेंस दिए हैं, एक है +10 डायोप्टर, एक है -10 डायोप्टर। प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस और माइनस मतलब कॉन्केव लेंस, और ये दोनों कांटेक्ट में है एक दूसरे के। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसी के साथ में ये इससे जुड़ा हुआ है, ये कॉन्केव लेंस है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये पावर है, यहाँ पावर दी है, फोकल लेंथ नहीं दी है। तो पहले लेंस की पावर है P1, दिस इज 10, और दूसरे लेंस की पावर है P2, दैट दिस इज -5D, ठीक है। तो ये 2 लेंस की पावर दी है। अब क्वेश्चन ये है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2। अब इस लेंस से किधर रखें हम इस ऑब्जेक्ट को, किस पोजीशन पे रखें, यू निकालना मतलब, ताकि जो इसका इमेज बने वो वर्चुअल इमेज बने और उसका जो मैग्निफिकेशन हो वो हो 2, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहां से ये जो है यू नहीं दिया है, पूछ रहा है यू कितना होना चाहिए ताकि जो इसका इमेज बने, इमेज शुड बी वर्चुअल और जो मैग्निफिकेशन हो वो 2 हो, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ कितना है वो निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कंबाइंड पावर या इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला ये है, P = P1 + P2। बड़ा ही आसान है, P1 दिया है 10, P2 दिया है -5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 5 डायोप्टर। तो ये जो है कंबाइंड पावर है दोनों लेंस का। तो इसी से हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस विल बी 1/P। 1/P मतलब 1/5, और 1/5 मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.2। अब जब आप ये पावर के फॉर्मूले से जब फोकल लेंथ निकालते हैं, दिस फोकल लेंथ इज इन मीटर, अब इसको आप कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकस लेंस बनेगा, उसका जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखिए मैग्निफिकेशन दिया है 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
v अपॉन यू, लेंस के केस में ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, ओवरऑल अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एक दूसरे लेंस से, और इसके लिए u तो यही है, ठीक है, और इस पे इस इक्विवेलेंट लेंस पे अब लगाते हैं फोकल लेंस फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब इस पूरे इक्वेशन को आप v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया v/f v/v माइनस v/u, ये हो गया। v/v तो कट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और ये क्या है v/u, एक्चुअली v/u है m और m की वैल्यू 2, तो हम लिख सकते हैं v अपॉन f। f कितना है ये देखिए, ये जो है f ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फोकल लेंथ है, ये 20 है, 1 माइनस 2 मैग्नीफिकेशन v अपॉन यू विच इज इक्वल टू 2, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो v की वैल्यू आ रही है -20, ठीक है। तो इसका ये मतलब है जो वर्चुअल इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वो बनेगा -20, माइनस मतलब इसी लेफ्ट साइड ही बनेगा -20 सेंटीमीटर पे। लेकिन इमेज नहीं पूछा है, इसमें पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से, m इक्वल टू वी अपॉन यू, m है 2, v निकाल लिया -20 और ये u, अब इसको सॉल्व कर लो, तो u इक्वल टू -20 अपॉन 2, यानी u है -10 सेंटीमीटर। तो इसका ये मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है -10 सेंटीमीटर में रखा जाएगा और इसकी इमेज इसके पीछे -20 सेंटीमीटर में बनेगी, जो कि वर्चुअल इमेज होगी। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कॉन्वेक्स लेंस दिया है और ये 2 कॉन्वेक्स लेंस के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और पहले कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड का फोकल लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, और फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक पहले लेंस में एक दूसरे लेंस में, तो यहाँ 2 बार रिफ्रैक्ट होगा, तो पहले लेंस से एक इमेज बनेगी, फिर सेकंड लेंस से फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड लेंस के बाद एक इमेज बनेगी। तो जो फाइनल इमेज बनेगी उस फाइनल इमेज की पोजीशन क्या है और फाइनल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना है, ये निकालना है। यानी फाइनल इमेज यानी फाइनल वी निकालना है और फाइनल मैग्नीफिकेशन। आई बात समझ में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक एक करके करना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट लेंस के लिए करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फर्स्ट लेंस की वजह से इसकी जो इमेज है कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस के राइट में किधर बनेगी। तो पहले इसके लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका फोकल लेंथ है 10, तो 1/10 1/v निकालना है, और u देखिए -20 होगा इस लेंस के लिए, तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये अब इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, और ये हो गया, तो जो v आ रहा है ये +20 आ रहा है। देखिए पहले लेंस के लिए जब हमने निकाला तो जो v है +20, मतलब इस तरफ 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, मतलब इसका यहाँ एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये जो इमेज है इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये जो फर्स्ट लेंस का इमेज है सेकंड लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच 30 है। तो ये जो इमेज बना फर्स्ट लेंस से, ये सेकंड लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो इमेज है सेकंड लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका जो डिस्टेंस है सेकंड लेंस से 10 सेंटीमीटर है। अब यही लेंस फॉर्मूला अगर आप सेकंड लेंस के लिए लगाएंगे तो 1/f2 इसको लिखते हैं, इसको f1 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/v। अब इसके लिए हम v डैश लिख रहे हैं, इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी इस लेंस के द्वारा वो v डैश है माइनस 1/u। इस लेंस के लिए ये है u, यहाँ मैं u डैश लिख रहा हूँ। तो देखिए इफ इस लेंस का फोकल लेंथ है 12.5, प्लस में होगा क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स है, v डैश जो है निकालना है, और u डैश जो है देखिए ये है, ये लेंस से ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, और ये जो है नेगेटिव में ही होगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे और u डैश की वैल्यू 10 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/v डैश इज इक्वल टू 1/12.5 माइनस 10,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 को आप लिख सकते हैं 25/2 या उसका रेसिप्रोकल 2/25 माइनस 1/10। तो देखिए v की जो वैल्यू, ये v डैश है, v डैश की जो वैल्यू आ रही है -50 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब इस लेंथ से 50 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो वहां इसकी फाइनल इमेज बनेगी। तो देखिए इस लेंथ से 50 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ हुआ 30 और यहाँ से यहाँ 20। तो यानी जो पहला इनिशियल जो ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पे वापस इस पोजीशन पे इसी का इमेज बनेगा, फाइनल इमेज। ठीक है, तो ये है इमेज पोजीशन, फाइनल इमेज पोजीशन 50 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में सेकंड लेंस से। अब ये पूछा है सेकंड थिंग, इसमें मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो देखिए जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ रहे थे तो टोटल मैग्निफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, यानी m1 m2 का प्रोडक्ट। m1 है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट लेंस, m2 है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द सेकंड लेंस। अब m1 की जो वैल्यू है इट इज v/u। फर्स्ट लेंस के लिए v और u क्या है, फर्स्ट लेंस के लिए v देखिए ये 20 है और u है -20। सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए v ये निकाला हमने -50 और सेकेंड लेंस के लिए u कितना है, u है -10। 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, एक माइनस रहेगा। तो ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -5। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है इमेज जो बन रही है फाइनल वो इन्वर्टेड है। तो देखिए ये इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है। और 5 का मतलब ये है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज उससे 5 टाइम्स बड़ा होगा, तो ये इन्वर्टेड होगा और साइज ऑफ द इमेज विल बी 5 टाइम मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 3 लेंस है, ठीक है, एक है लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3। पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो ये प्लस में है। दूसरा है कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। और तीसरा जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में सेपरेशन भी है, ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर पहले और दूसरे लेंस के बीच में, और ये 2 लेंस के बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सेपरेशन है और वो 2 लेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे 3 लेंस है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक एक लेंस से हम सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 3 बार रिफ्रैक्शन होगा, पहले इस लेंस से, फिर इस लेंस से, फिर इस लेंस से, और फाइनल इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो फर्स्ट लेंस का इमेज निकालेंगे। जो फर्स्ट लेंस का इमेज होगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इससे रिफ्रैक्ट होकर एक और इमेज बनेगी, तो जो इससे जो इमेज बनेगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर इससे रिफ्रैक्ट होकर फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो यहाँ आपको 3 बार लेंस फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाते हैं, तो हम लिखेंगे 1/f1 विल बी इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। ठीक है, तो हम लेंस 1 के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखिए f दिया है 10, तो 1/10, v तो निकालना है, और u है इसके लिए -30, ये नेगेटिव में होगा तो ये यहाँ प्लस साइन लगा के ये कर देते हैं 30, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो v1 की वैल्यू आ रही है +15 आ रही है। +15 का मतलब ये है फर्स्ट लेंस से राइट की तरफ 15 सेंटीमीटर पे इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, यानी यहाँ से इस लेंस से इधर जाएंगे तो ये 5 हुआ, और फिर इधर 10 आगे बढ़ेंगे तो ये थर्ड लेंस है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो अभी मान लीजिए ये वाला लेंस नहीं है, थर्ड लेंस नहीं है, इसको अभी मान लो हटा देते हैं।
कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने में, इसको हम बाद में लगा लेंगे। तो इससे इमेज आके यहाँ बन रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और दूसरी बात ये कैसी, इसके लिए कैसी इमेज है, ये जो है देखिए रे ऑफ लाइट एक तो है पैरेलल, इधर सीधे चले आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वन रे ऑफ लाइट विल कम इन दिस वे, ये रिफ्रैक्ट होगी और ये इधर आएगी, ठीक। अगर ये कॉन्केव लेंस नहीं होता तो ये लाइट तो यहाँ आ जाती, लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्केव लेंस बीच में रख देंगे तो ये रे ऑफ लाइट इधर नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब है ये जो है ये रे इधर नहीं आ रही है और ये जो रे है यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो ये जो है इस लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए अगर इस कॉन्केव लेंस को हटा देंगे तो ये तो रियल इमेज बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए और इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का ये होगा रियल इमेज, लेकिन अगर ये कॉन्केव लेंस आपने रख दिया तो ये लाइट अब इधर नहीं आ पाएगी। तो ये जो है इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये जब बनाएगा तो उसकी पोजीशन आप निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। f2 यानी इसका फोकल लेंथ दिया है -10, v2 निकालना है और u2 देखिए u2 मतलब इस लेंस से इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, भी प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो इस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो इंसिडेंट रे आ रही है तो ये वाला राइट वाला डायरेक्शन होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसीलिए इस केस में u जो होगा प्लस होगा, तो यहाँ हम +10 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं v2। देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/v2 आ रहा है 0, यानी v2 विल बी इंफिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए v2 है इंफिनिटी। इसका मतलब ये है इसकी जो इमेज है इंफिनिटी में बन रही है, इसकी जो इमेज है इंफिनिटी में बन रही। क्यों बन रही है? इमेज इंफिनिटी में तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस लेंस का फोकस लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर पे रखा है। तो 10 सेंटीमीटर में रखा है, इसलिए जो इसकी इमेज है वो बनेगी फोकस पे, ठीक है, यानी सॉरी इंफिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे। आई बस समझ में? तो अब वो जो इसकी इमेज बनी इंफिनिटी में, वो थर्ड लेंस के लिए, अब यहाँ हम थर्ड लेंस लगा रहे हैं कॉन्वेक्स, थर्ड लेंस के लिए बन जाएगा वो वाला जो इंफिनिटी में जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब हम थर्ड बार ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/f3 इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/u3, तो f3 तो हो गया 30, v3 निकालना है, और जो u है u3 है यहाँ पे। इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट हो गया, वो जो इन्फिनिटी में इमेज बनी थी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, तो 1/इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, तो 1/30 इक्वल टू 1/v3 हुआ, तो v3 जो है वो हो गया 30। अब ये देखिए +30 है, +30 है, इसका मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है इस पे पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट की, और ये कहाँ पे मिलेंगी 30, यानी इसके फोकस पे, 30 इसका फोकल लेंथ है। तो इस डिस्टेंस पे इससे के राइट में एट द फोकस फाइनल इमेज बनेगा। सो आई होप अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।